इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे गलतियां जो म्यूचुअल फंड निवेशक हमेशा करते हैं और बहुत सारा लोगों को इस बारे में पता ही नहीं चलता है कि वो लोग एक्चुअली गलती करते हैं और इस गलतियों के वजह से आगे जाके बहुत भारी नुकसान हमें उठाना हो सकता है लीगली। तो आप लोग अगर ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में निवेशित है या फिर नए निवेशक है, निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पे 5 ऐसे गलतियों के बारे में बोला गया है जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है और हम इसको ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं और उसका प्राइस हमें भारी देना पड़ सकता है। इस गलतियों के वजह से सिर्फ हमें आर्थिक नुकसान ही नहीं हो सकता है, हमें लीगली भी प्रॉब्लम झेलना हो सकता है आगे जाके। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, क्या आप जानते हैं कि जो भी म्यूचुअल फंड में आप निवेशित है डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस के साथ, हर एक में आपका नॉमिनी रजिस्टर्ड है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक अकाउंट करते हैं, एलआईसी करते हैं, वहां पे भी नॉमिनी हम लोग डिक्लेयर करते हैं, नॉमिनी रजिस्टर करते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड भी एक एसेट है और उसमें भी नॉमिनी रजिस्टर करना हमें चाहिए। हालांकि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो नॉमिनी का जो कॉलम है वो ऑप्शनल रहता है, आप वो डिक्लेयर कर सकता है, रजिस्टर कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो नॉमिनी रजिस्टर करना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड आप लोगों को नहीं बताएगा, ये आपका जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी है कि हम लोग नॉमिनी को रजिस्टर करें। इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी अगर आपका अकाउंट में रजिस्टर है, म्यूचुअल फंड फोलियो में अगर आपका नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो आपका जो भी यूनिट्स रहेगा, जो भी वहां पे पैसा रहेगा, तब नॉमिनी उसको लीगली आपको रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड फोलियो या अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आपके बाद आपका जो लीगल हेयर होगा उन लोगों को क्लेम करने में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ज्यादा टाइम जा सकता है और झंझट में आ सकते हैं आपके फैमिली। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलेंगे तो आपको एक फोलियो नंबर दिया जाता है। जैसे कि बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो एक अकाउंट नंबर होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक फोलियो नंबर आता है जो यूनिक होता है आपके लिए। उसको अकाउंट नंबर भी आप बोल सकते हैं, फिलहाल के लिए हम बोलते हैं फोलियो नंबर। वैसे ही आपका जो म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट है वहां पे लिखा रहेगा फोलियो नंबर। वो फोलियो नंबर में आपका जो नॉमिनी है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी आपको वो कैसे देखना है, एक तो है आप जहां पे जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप म्यूचुअल फंड को खरीदे हैं उस प्लेटफॉर्म में जाके आपको देखना है उस फोलियो के अगेंस्ट में नॉमिनी रजिस्टर्ड है या नहीं। आपको अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मिलता है या फिर आप म्यूचुअल फंड में एएमसी में डायरेक्ट लॉगिन करके अगर वहां से स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो फोलियो के अंदर वो नॉमिनी आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं। यहाँ पे आपको देखना है कि नॉमिनी अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जो नाम है वो करेक्टली स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। मान लीजिए आपका स्पाउस वहां पे है तो वहां पे उसका नाम ठीक से लिखा होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बहुत जगह में रजिस्टर्ड करना पड़ता है नॉमिनी का, वो करेक्ट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा उसका साथ जो रिलेशनशिप है वो डिक्लेयर करना पड़ता है, वो भी करेक्टली रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर आप देखते हैं कि ये सब रजिस्टर्ड नहीं है तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड हाउस के साथ आपका फोलियो है उन लोगों के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उन लोगों का वेबसाइट में आप जा सकते हैं। वहां पे नॉमिनेशन रजिस्टर्ड करने के लिए 2 प्रोसेस है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन प्रोसेस में आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आपका फोलियो नंबर, अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपका नॉमिनी का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल्स डाल के आप अगर म्यूचुअल फंड को भेजेंगे तो 1-2 दिन के अंदर म्यूचुअल फंड आप लोगों का नॉमिनी नेम रजिस्टर्ड कर देते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस भी है, अगर आप
एएमसी के साथ अगर ऑनलाइन अकाउंट खुलवाते हैं या जिस भी प्लेटफॉर्म में को यूज करके अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, कुछ ऐप यूज करके करते हैं, तो वहां पे देख लीजिएगा कि नॉमिनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस परचेस करने के टाइम या अकाउंट ओपनिंग के टाइम में ही आपको दिया जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एसबीआई एएमसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं। अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड का वेबसाइट में जाके खरीदेंगे तो आपको एक अकाउंट लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उस टाइम आपका खुद का डिटेल्स, पैन कार्ड, ये सब वगैरह देने के बाद एक कॉलम आता है जहां पे नॉमिनेशन आप लोगों को डिक्लेयर करना होता है, नॉमिनी। वहां पे आप लोग नॉमिनी डिटेल दीजिए, उसको स्किप मत कीजिए। बहुत लोग उस जो चीज है उसको स्किप कर जाते हैं, उसको स्किप मत कीजिए। वहां पे नॉमिनी डिटेल्स भरिए और उसके बाद ही आप परचेज में जाइए या न्यू अकाउंट क्रिएट कीजिए। लेकिन ऑलरेडी अगर बहुत लोग निवेशित कर चुके हैं अपना पैसा और आप लोग स्टेटमेंट में देखते हैं कि नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप लोग जो ऑफलाइन प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और नॉमिनी को रजिस्टर कीजिए, या फिर आप लॉगिन करके देखिए अभी भी आप वहां पे नॉमिनी जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसको आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं। वेबसाइट बहुत सारा म्यूचुअल फंड एएमसी हाउस है जो आपको वो अलाउ कर देता है। अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है या फिर आप क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अपना फोलियो के अगेंस्ट में आप नॉमिनी को डिक्लेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है आपका नाम। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के बहुत लोगों को हंसी आएगा कि नाम में क्या जाता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारा जगह में ये प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए आप ऑनलाइन कुछ परचेस किए हैं, तो ऑनलाइन आपको पहले फॉर्म भरना पड़ता है, एक लॉगिन आईडी जैसा कुछ अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद आप परचेस करते हैं। वो परचेस करने के टाइम मान लीजिए आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, या फिर वो रजिस्टर होने के टाइम में जो बैकएंड में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होता है उनसे कुछ गलती हो गया, तो आपका नाम का मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर आप अगर नाम के अंदर कुछ कुमार ये कुछ एब्रिविएशन यूज करते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स यूज करते हैं, उसमें कुछ गलती आ गया, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट को डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए। पॉइंट नंबर 3 है आपका एड्रेस, पैन और आधार या पैन नंबर तो हमारा करेक्ट हो जाता है अमूमन 99% केसेस में, क्योंकि वो वैलिडेट किया जाता है जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेकिन वो भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बट बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है एड्रेस में। उन लोगों को पता ही नहीं रहता है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, वहां पे फोलियो जो क्रिएटेड है वहां पे करेक्ट एड्रेस उसका रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट को आप डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए कि आपका एड्रेस जो है वो करेक्ट है कि नहीं। या फिर म्यूचुअल फंड हाउस आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, तो उस परिस्थिति में म्यूचुअल फंड आप लोगों को मेल भेजेगा, या फिर अगर फिजिकल चिट्ठी भेजता है तो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस करेक्ट रहना चाहिए उसका रिकॉर्ड में, तो ही आप लोगों को वो कम्युनिकेशन मिलेगा। तो अकाउंट स्टेटमेंट में अपना एड्रेस को जरूर वेरीफाई कीजिए, और उसमें अगर कुछ गलती मिले तो एएमसी के साथ कांटेक्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड हाउस के साथ, और वहां पे जाके आप लोग ऑनलाइन भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, ईमेल डाल के भी कर सकते हैं, फोन के ऊपर भी कर सकते हैं। ये बहुत इजी प्रोसेस है। नंबर 4 है आपका डायरेक्ट एंड ग्रोथ टाइप म्यूचुअल फंड। देखिए बहुत सारा ऐसा केसेस निकल के आया है जहां पे मिस सेलिंग हुआ है म्यूचुअल फंड्स का। आपको बोला गया है हाँ डायरेक्ट फंड में ही आपको निवेश दिया जाएगा, निवेशित किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब स्टेटमेंट आता है तब वहां पे देखा जाता है कि डायरेक्ट नहीं, रेगुलर प्लान में आप लोगों को फंड एलोकेट किया गया है, यूनिट्स एलोकेट किया गया है। तो इस चीज को वेरीफाई करना है आपको। आप लोग जब भी निवेश करेंगे उसका 1-2 दिन बाद स्टेटमेंट जनरेट होता है, स्टेटमेंट को डाउनलोड कीजिए, देखिए स्टेटमेंट में कि वहां पे आपका जो यूनिट के सामने जो म्यूचुअल फंड का नाम है उसके सामने क्या लिखा है, डायरेक्ट ग्रोथ लिखा है कि नहीं, या फिर आप डिविडेंड, जहां जो भी प्लान में आप निवेशित है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करना चाहते हैं तो डायरेक्ट है कि नहीं, अगर रेगुलर प्लान में करना चाहते हैं तो रेगुलर है कि नहीं, जो आप चाहते हैं उस मुताबिक स्टेटमेंट में है कि नहीं करेक्टली डेटा, वो आपको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारा केसेस मिस सेलिंग का ऐसा निकल के आए हैं, तो आपके साथ ये फ्रॉड ना हो सके उसके लिए आप सतर्क रहिए और अपना जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसको जरूर वेरीफाई कीजिए।
पांचवा पॉइंट में जाने से पहले अगर आपका ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये वीडियो से आप अगर कुछ सीख पा रहे हैं, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का उसको जरूर प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस टाइप का न्यू वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग भी मल्टीपल जगह में निवेश करते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में बहुत सारा एप्स आ गया है, जैसे कि ज़ेरोधा का कॉइन है, आपका ग्रो ऐप है, अपस्टॉक्स का कुछ अकाउंट है, म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल फंड यूटिलिटी ऐप है। बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज करके म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और आप लोग फंड हाउस में डायरेक्ट भी ऑनलाइन आप लोग फंड हाउस के साथ निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए आप डायरेक्ट एएमसी के साथ जुड़ के म्यूचुअल फंड हाउस का वेबसाइट में जाके परचेज किए, तब म्यूचुअल फंड हाउस आपको नाम पे एक अकाउंट नंबर या फोलियो नंबर असाइन करेगा। मान लीजिए उसका कुछ महीने बाद आप कुछ ऐप यूज करके सेम फंड हाउस का कुछ फंड में आप निवेश करने के लिए सोच रहे हैं या निवेश किया, तो वो ऐप जो है वो आपके लिए फिर से एक नया फोलियो उस एएमसी के साथ क्रिएट करेगा। मान लीजिए आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ के एक पहले ही अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप ऐप को कुछ अलग सा ऐप यूज करके फिर से अगर एसबीआई का कुछ म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जाएंगे, तो वो ऐप फिर से एक एसबीआई के म्यूचुअल फंड में आपके नाम पे एक फोलियो या अकाउंट नंबर क्रिएट करेगा। तो क्या बात हुआ? तो बात हुआ कि एसबीआई में आपका भी 2 फोलियो क्रिएटेड हो गया। तो उसके टाइम पे आपको देखना है मल्टीपल जो ये फोलियो क्रिएट होते जा रहा है, इसका एक रिकॉर्ड आपके पास रहना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में देखना है आपका जितना भी फंड हाउस के साथ जो मल्टीपल आपका पोर्टफोलियो क्रिएटेड हुआ है उसका रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए। और मल्टीपल अगर फोलियो एक बार क्रिएट हो गया, मल्टीपल अकाउंट नंबर क्रिएट हो गया, तो मल्टीपल फोलियो में आपका जो मैं बात प्रीवियस 4 पॉइंट्स में बताया था, नॉमिनी, आपका नाम, आपका एड्रेस, वो सही से है कि नहीं, वो मल्टीपल फोलियो में आपको चेक करना पड़ेगा। और वीडियो का एंड स्क्रीन और आई बटन में निवेश के लिए बहुत सारा वीडियोस इस चैनल में है। अगर आपको चैनल को अच्छा लगा तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।